हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में हर लगभग 2 साल या 1 साल बाद पूछ दिया जाता है। उन सारे क्वेश्चनों को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए कोई विलेन जो है लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस को नीला जो है आपका अम्ल करता है। अर्थात इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका पीएच मान कितना होगा 5। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। तीसरा नंबर दिया है CHO अभिक्रिया मूलक जो है उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। उसको क्या कहते हैं हम, एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और कैल्शियम जो है जल में विलय होता है तथा इसका गलनांक भी उच्च होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें बंधन आपको बताना है कि कितने बंधन है, 6 सहसंयोजक बंधन है, 7 सहसंयोजक बंधन है या 8 सहसंयोजक बंधन है या 9 सहसंयोजक बंधन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो एथेन के जो आणविक सूत्र है इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है, यानी ऑप्शन नंबर बी शुरू हो जाएगा, सही होगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन की चूंकि सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। अर्थात इसमें जो है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि मनुष्य में वृक्क एक भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किस चीज से संबंधित है, उत्सर्जन से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स, एक्सान, द्रुमिका, आवेग। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा सिनेप्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं। आंसर दिया आपका ऑप्शन दिया है बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, तो इसमें सही आंसर जो है आपका हो जाएगा परागकण, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विकास के दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है। तो विकास के दृष्टिकोण से हमारी जो अधिक समानता है वो है चिंपैंजी से। इसीलिए जो है चिंपैंजी को मानव का पूर्वज भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जो आपका अलैंगिक जनन होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। पाइरूवेट विखंडन से CO2, H2O तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। यह क्रिया होती है किस में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवक में या केंद्रक में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पाइरूवेट का विखंडन होता है और विखंडन होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, H2O तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। 14 नंबर क्वेश्चन है
कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। अर्थात जो आपका वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस अवस्था में आप जो है वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, इस अवस्था में आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, उत्तल लेंस के सामने, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या प्रकाशिक केंद्र पर। तो इसका सही आंसर है वक्रता केंद्र पे। अब 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी। यानी किसी भी स्वस्थ आँख के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। I² R या IR², VI या VA²/R। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा आपका IR²। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जिस यंत्र से उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, जनित्र, गैल्वेनोमीटर या एमीटर या मोटर। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जनित्र से जो है AC करंट और DC करंट प्राप्त किया जाता है, यानी जनित्र से ही विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। लघु पथन के समय, जो अगला क्वेश्चन आपका दिया है वो है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि लघु पतन के समय जो धारा का मान है वो बढ़ जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, नाभिकीय ऊर्जा। क्योंकि देखिए लकड़ी, गोबर गैस, कोयला इन तीनों में समानता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है इन तीनों से अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। 20 नंबर है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो चूंकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या यदि आपकी 30 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 15। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।